श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से हम सब इस पवित्र कथा यज्ञ के सहभागी बन रहे हैं। हृदय को निर्मल करके, मन को एकाग्र करके और श्रद्धा को जागृत करके आइए हम सब मिलकर भगवान का स्मरण करें, क्योंकि जिस सभा में भगवान की कथा होती है वहाँ स्वयं भगवान, उनके पार्षद, तीर्थ देवता और ऋषि सब सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहते हैं। यह सभा अब साधारण नहीं रही, यह अब एक तीर्थ बन गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम मंगल श्लोक है, उसी से संपूर्ण ग्रंथ का शुभारंभ होता है। श्री व्यास देव जी ने अपने इस सर्वोत्तम ग्रंथ का आरंभ उस परम सत्य के ध्यान से किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित रहती है और अंत में जिसमें लीन हो जाती है, जो स्वयं प्रकाश है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा को हृदय में वेद का ज्ञान दिया, जिसके स्वरूप धाम के सामने माया तक तिरोहित हो जाती है, उस सत्य परम तत्व का हम ध्यान करते हैं। इस एक श्लोक में संपूर्ण वेदांत का सार भर दिया गया है। जन्म आदि अस्य यतः, अर्थात जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और लय होता है। यही तो ब्रह्म सूत्र का भी प्रथम लक्षण है, जन्माद्यस्य यतः। और जो अंत में कहा सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। यह वही धीमहि शब्द है जो गायत्री मंत्र में आता है। इसीलिए मनीषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत गायत्री का ही विस्तार है, ब्रह्म समन्वित है, अर्थात यह ग्रंथ साक्षात ब्रह्म के समान प्रामाणिक है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब सत्य भी प्रतीत होता है और मिथ्या भी, वैसे ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि उस सत्य पर अध्यस्त है। वह सत्य ही एकमात्र अधिष्ठान है। और देखिए इस एक श्लोक में अभिज्ञः स्वराट पद कितना गूढ़ है। अभिज्ञ अर्थात जो सर्वज्ञ है, जिसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का पूर्ण ज्ञान है, और स्वराट अर्थात जो स्वयं प्रकाश है, जिसे अपने ज्ञान के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं। हमारा ज्ञान तो पराधीन है, दीपक के बिना हम घट को भी नहीं देख पाते, परंतु वह परम तत्व स्वयं अपना प्रकाश है। उसे जानने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। और तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवये, उसने सृष्टि के आदि में आदि कव्य ब्रह्मा को बाहर से किसी गुरु के द्वारा नहीं, अपितु हृदय के भीतर से वेद ज्ञान दिया। क्योंकि उस समय न कोई गुरु था, न कोई ग्रंथ, न कोई वाणी, केवल वही एक था। इसका भाव यह हुआ कि समस्त ज्ञान का आदि स्रोत वही अंतर्यामी है और हर सच्चा ज्ञान अंततः उसी हृदयस्थ प्रभु से प्रकट होता है। इसीलिए कथा श्रवण से पूर्व हम केवल बाहर के वक्ता से ही नहीं, भीतर के उस अंतर्यामी से भी प्रार्थना करते हैं कि वही हमारे हृदय में बैठकर इस कथा का सच्चा अर्थ प्रकाशित करे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुक्तं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, जो श्री सुखदेव जी के मुख से होकर और भी अमृत रसमय बन गया है। हे रसिक जनों, इस अमृत रस का बार बार पान करो। पके हुए फल में न गुठली की कठोरता रहती है, न छिलके की कसैलाहट, केवल रस ही रस रह जाता है। ऐसा ही यह ग्रंथ है। और देखिए, फल जब वृक्ष से गिरता है तो उसमें तोते की चोंच लग जाए तो वह और मीठा हो जाता है। वैसे ही यह वेद फल जब शुक अर्थात सुखदेव के मुख से होकर निकला तो और भी मधुर हो गया। इसमें न श्रम है, न साधना का कष्ट, बस श्रद्धा से पान करने की देर है। इस श्लोक में एक और मधुर संकेत है, मुहुः
अर्थात बार बार। ऋषि कहते हैं, इस रस का पान एक बार करके मत छोड़ देना, बार बार करना, क्योंकि सांसारिक रस तो बार बार सेवन से फीके पड़ जाते हैं, ऊब उत्पन्न करते हैं। पर यह भागवत रस ऐसा है कि जितना पियो उतनी ही प्यास और बढ़ती है, उतना ही माधुर्य और गहरा होता है और भुवि भावुका। हे पृथ्वी के भावुक जनों, भगवान ने इस अमृत के अधिकारी केवल विद्वानों को नहीं, भावुकों को कहा, अर्थात जिनके हृदय में भाव है, रस है, आर्द्रता है, वही इसके सच्चे पात्र हैं। शुष्क तर्क करने वाला इस रस को नहीं छक सकता। इसे तो वही छकता है जिसका हृदय पिघलने को तैयार हो। अब हम विघ्न शांति के लिए ध्यान श्लोक का उच्चारण करते हैं। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। श्वेत वस्त्र धारण किए, चंद्रमा से उज्ज्वल वर्ण वाले, 4 भुजाओं वाले और प्रसन्न मुख वाले भगवान का हम ध्यान करते हैं, जिससे सब विघ्न शांत हों। और भागवत के दिव्य वक्ता श्री शुकदेव तथा उनके पिता श्री व्यासदेव को प्रणाम करते हैं। व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्तेः पौत्रम कल्मषम पराशरात्मजम वंदे शुक्ता तम तपोनिधिम। वशिष्ठ के प्रपौत्र, शक्ति के पौत्र, पराशर के पुत्र, निष्पाप तपोनिधि और शुकदेव के पिता उन व्यास जी की मैं वंदना करता हूँ। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो उपनयन संस्कार से रहित, समस्त कर्मों से अतीत होकर जब घर से निकल पड़े, तब विरह से व्याकुल व्यास जी ने पुत्र कहकर पुकारा और तन्मयता के कारण वृक्षों ने ही उत्तर दिया। उन सर्वभूतों के हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम हम श्री गणेश को, गुरुदेव को, श्री राधा कृष्ण को, श्री शुकदेव को, श्री व्यासदेव को तथा समस्त भागवत वक्ता और श्रोता की परंपरा को नमस्कार करते हैं। आज से इस 7 दिवसीय कथा यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। भगवान कृपा करें कि यह निर्विघ्न रूप से पूर्णता को प्राप्त हो और हम सबके हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर उठे। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह भक्तजनों, इससे पहले कि हम कथा में प्रवेश करें, यह समझ लेना आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत आखिर है क्या। यह कोई इतिहास की पुस्तक नहीं, कोई साहित्य ग्रंथ मात्र नहीं। शास्त्र स्वयं कहता है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण साक्षात ब्रह्म के समान है। भगवान श्री व्यास ने इसे भगवान की निर्मल लीला से रचा है और परंपरा कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौटने लगे, तब उन्होंने सोचा, कल युग आ रहा है, अब मैं प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहूंगा, तब जीवों का सहारा क्या होगा। तब उन्होंने अपना समस्त तेज, अपनी समस्त माधुरी, अपनी समस्त करुणा इसी ग्रंथ में रख दी और तब अंतर्धान हुए। इसीलिए कहा जाता है, श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है, अर्थात जो भगवान द्वारका में वृंदावन में थे, वही भगवान अब अक्षरों के रूप में इस ग्रंथ में विराजमान हैं। इसीलिए जब कथा होती है तो हम पोथी को सिंहासन पर रखते हैं, उसका पूजन करते हैं, उस पर पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि वह केवल कागज नहीं, साक्षात भगवान है। जैसे मंदिर में पाषाण की मूर्ति में भगवान का आवाहन करते हैं, वैसे ही इन अक्षरों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। यह भाव जिस श्रोता के हृदय में जाग जाए, उसके लिए यह कथा साधारण श्रवण नहीं, साक्षात भगवत दर्शन बन जाती है। और इसी कारण भागवत कथा का श्रवण अन्य पुस्तकों के पढ़ने जैसा नहीं है। पुस्तक पढ़ते समय हम कर्ता होते हैं, ग्रंथ हमारा विषय होता है, पर कथा सुनते समय क्रम उलट जाता है। वहाँ साक्षात भगवान वक्ता बनकर हमारे हृदय को अपना विषय बना लेते हैं। हम सुनने बैठते हैं ग्रंथ को और सुनते सुनते स्वयं सुने जाने लगते हैं।
भगवान हमारे भीतर झांकने लगते हैं, हमारे संस्कारों को टटोलने लगते हैं। यही कथा और अध्ययन का मूल भेद है। अध्ययन में हम ग्रंथ को ग्रहण करते हैं, कथा में ग्रंथ हमें ग्रहण कर लेता है। कथा श्रवण की भूमिका कैसे सुने? अब प्रश्न उठता है कि ऐसे दिव्य ग्रंथ को सुना कैसे जाए, क्योंकि ग्रंथ की दिव्यता तभी फलित होती है जब श्रवण की विधि भी शुद्ध हो। एक ही वर्षा होती है, पर वह सीप में पड़कर मोती बनती है और सांप के मुख में पड़कर विष। एक ही कथा होती है, पर पात्र श्रोता के हृदय में वह अमृत बनती है और अपात्र के हृदय में निष्फल चली जाती है। इसलिए श्रवण केवल कानों का व्यापार नहीं, यह हृदय का व्यापार है। पहली बात, निर्मल मन और श्रद्धा से बैठे चित्त को संसार की चिंता से क्षण भर के लिए मुक्त कर ले। जैसे खेत में बीज तभी उगता है जब भूमि साफ हो, वैसे ही कथा का बीज तभी उगता है जब मन का खेत निर्मल हो। यदि मन बाजार में, घर में, दुकान में भटकता रहे और शरीर यहाँ बैठा रहे तो श्रवण का फल नहीं मिलता। दूसरी बात, और यही सबसे मार्मिक है, अपने को परीक्षित मानकर बैठे, अर्थात यह भाव रखे कि मेरे पास भी केवल 7 दिन शेष हैं। परीक्षित को तो ऋषि के शाप से ज्ञात हो गया था कि 7 दिन बचे हैं, हमें नहीं ज्ञात। पर यह तो निश्चित है कि सबका अंत आना है। जो बात मृत्यु को सामने रखकर सुनी जाती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह भाव जागते ही श्रवण की तीव्रता बदल जाती है, फिर एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तीसरी बात, वक्ता को साक्षात श्री सुखदेव माने और कथा को साक्षात भगवत स्वरूप। वक्ता के दोषों को न देखे। जैसे सोने को मिट्टी से ढककर भी उठा लिया जाता है, वैसे ही कथा रस को ग्रहण कर ले, वक्ता की उपाधियों को छोड़ दे। चौथी बात, कथा काल में मौन रहे, टीका, तर्क और संशय बाद के लिए छोड़ दे। पहले रस को हृदय में उतरने दे, विवाद बाद में। जो बीच बीच में तर्क करता रहता है वह उस मनुष्य के समान है जो भोजन करते करते बार बार थाली की समीक्षा करता रहे और भोजन का स्वाद ही न ले पाए। और पांचवी बात, श्रवण की निरंतरता बनाए रखे। 7 दिन का यह प्रवाह यदि बीच में टूटे तो अर्थ का सूत्र भी टूट जाता है। जैसे नदी का जल यदि बीच में रोक दिया जाए तो वह सरोवर तक नहीं पहुंचता। इसीलिए परंपरा है कि सप्ताह पारायण में नित्य नियत समय पर बिना नागा कथा सुनी जाए। जो श्रोता इस भाव से सुनेगा उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार क्षीण होंगे, चित्त भगवत प्रेम से भर उठेगा और मृत्यु के समय वह सहज ही भगवत धाम का अधिकारी होगा। यही श्रीमद्भागवत का आश्वासन है। इसका बोध यह है, श्रवण की गुणवत्ता वक्ता की कला से अधिक श्रोता की पात्रता पर निर्भर करती है। पात्र श्रोता मिल जाए तो साधारण वक्ता की वाणी भी अमृत बन जाती है। और अब यह भी समझ लीजिए कि इस सप्ताह श्रवण का अधिकारी कौन है। शास्त्र उदार है, वह किसी को वंचित नहीं करता। स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, धनी निर्धन, विद्वान अपढ़, सब इस अमृत के समान अधिकारी हैं, क्योंकि भक्ति किसी जाति, वर्ण या विद्या की मोहताज नहीं, केवल श्रद्धा की भूखी है। हाँ, एक ही पात्रता अपेक्षित है, श्रद्धा और जिज्ञासा। जिसके भीतर यह प्यास जाग गई कि मेरा कल्याण कैसे हो, वही इस कथा का सच्चा अधिकारी है। क्यों सुने? इसका उत्तर तो स्पष्ट है। संसार के सब साधनों ने आज तक किसी को पूर्ण तृप्ति नहीं दी। जो तृप्ति न धन से मिली, न भोग से, न मान से, वह केवल भगवत कथा से मिलती है। और कैसे सुने? इसकी परंपरा सम्मत विधि यह है कि श्रोता नियत समय पर, नियत स्थान पर, एक ही आसन पर संयम पूर्वक बैठे, कथा काल में मौन और एकाग्र रहे, यथाशक्ति उपवास या लघु आहार रखे, भूमि शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और क्रोध, लोभ तथा परनिंदा से दूर रहे। वक्ता को व्यास पीठ पर बैठाकर ग्रंथ का पूजन करके तब श्रवण आरंभ हो। ये नियम बंधन नहीं, अपितु चित्त को एकाग्र करने के साधन हैं।
जैसे बांध जल को रोककर उसे शक्ति देता है, वैसे ही ये संयम श्रवण के रस को बिखरने नहीं देते और हृदय में गहरे उतार देते हैं। भागवत महात्म्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। परंपरा है कि कथा का शुभारंभ इसी महात्म्य से किया जाए, क्योंकि यह श्रोता के हृदय में श्रद्धा का बीज बो देता है और श्रद्धा के बिना तो कथा का फल मिलता ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को पाता है। एक बार देवर्षि नारद तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन के यमुना तट पर पहुँचे। नारद जी तो त्रिलोक में विचरण करने वाले हैं। वे जहाँ जाते हैं वहाँ भगवत कथा का प्रवाह बहा देते हैं। वृंदावन धाम में पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक अति सुंदरी युवती बैठी थी और उसके दोनों ओर दो अति वृद्ध पुरुष मूर्छित से पड़े थे। वह युवती कभी रोती, कभी निश्वास भरती, कभी उन वृद्धों की ओर देखकर व्याकुल होती और कभी वृंदावन की ओर देखकर कुछ शांति पाती। नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सम्मुख जाकर करुणा से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं और तुम्हारी यह विचित्र दशा क्यों है? तुम्हारा मुख तो दिव्य तेज से युक्त है, फिर यह व्यथा क्यों? देवी ने कहा, मुनिवर, मैं स्वयं भक्ति हूँ और ये दो जो मूर्छित पड़े हैं ये मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य। एक समय था जब हम तीनों के तेज से सारा संसार प्रकाशित था। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी, कुछ महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, परंतु गुजरात में पहुँचते पहुँचते मैं वृद्ध हो गई। कलयुग के पाखंडियों ने मेरे और मेरे पुत्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि हम जीर्ण शीर्ण हो गए। लोगों ने कर्म कांड के बाहरी आडंबर को तो पकड़ लिया, पर मुझे भक्ति को अर्थात हृदय के भाव को छोड़ दिया। उत्पन्ना द्राविडे साहम वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अब जब मैं वृंदावन धाम पहुंची तो यहाँ की रज के स्पर्श मात्र से मैं पुनः युवती हो गई, क्योंकि यह तो प्रेम का धाम है, भाव का धाम है। परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी जीर्ण हैं, मूर्छित हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य आज के युग में नीरस हो गए हैं, उनमें प्रेम का रस नहीं रहा। हे मुनिवर, कोई उपाय बताइए जिससे ये पुनः जागृत और सुदृढ़ हों। इसका बोध समझिए। भक्ति वहाँ जीवित रहती है जहाँ भगवत स्मरण और सत्संग जीवित हो। जहाँ केवल बाहरी नियम बच गया और भीतर का भाव मर गया, वहाँ भक्ति भी वृद्ध हो जाती है। और जहाँ भाव जागता है जैसे वृंदावन में, वहाँ भक्ति फिर से तरुण हो उठती है। यह संकेत है कि भक्ति देश काल की मोहताज नहीं, भाव की भूखी है। और दूसरी बात, ज्ञान और वैराग्य यदि भक्ति से अलग कर दिए जाएं तो निष्प्राण हो जाते हैं। उन्हें प्राण तो भक्ति ही देती है। नारद जी को बड़ी करुणा हुई। उन्होंने अनेक उपाय किए, वेद मंत्र पढ़े, उपनिषद का पाठ किया, गीता तक सुनाई, परंतु ज्ञान और वैराग्य उठे नहीं, उल्टे और सोते से प्रतीत हुए। क्योंकि शुष्क ज्ञान वैराग्य की चर्चा से तो वे और निद्रित होते हैं। नारद जी चिंतित हुए, यह तो विचित्र बात है, मेरे जैसे के उपाय भी निष्फल हो गए। तब वे सोचते सोचते सनकादि ऋषियों की ओर चल पड़े, क्योंकि वे 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ज्ञान के परम आचार्य हैं और सदा बालक रूप में रहते हैं। मार्ग में नारद जी की भेंट सनकादि से बद्रिकाश्रम के समीप हुई। उन्होंने सारी बात कही। सनकादि ने ध्यान करके कहा, नारद जी, इन दोनों के लिए एक ही औषधि है, श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण। यह कथा साक्षात भक्ति की संजीवनी है। ज्ञान यज्ञ इसका साधन है। जैसे सिंह की गर्जना सुनते ही छोटे पशु भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत कथा का घोष होते ही समस्त पाप और कुसंस्कार भाग जाते हैं। अन्य कोई उपाय कलयुग में इतना समर्थ नहीं।
तब बद्रिकाश्रम में गंगा तट पर सनकादि मुनियों ने 7 दिवसीय भागवत कथा का अनुष्ठान किया। नारद, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सब वहां आए। योगीगण, सिद्ध, देवता सब श्रवण के लिए एकत्र हुए और आश्चर्य, जैसे जैसे कथा का प्रवाह बढ़ा वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य अपनी मूर्छा से जागने लगे, अपने अंग सीधे करने लगे और कथा समाप्ति पर वे पूर्ण युवा, पूर्ण बलवान होकर उठ खड़े हुए और भक्ति का तेज सबके हृदय में संचरित हो गया। भक्ति ने प्रसन्न होकर कहा, अब मैं और मेरे पुत्र सदा वहां निवास करेंगे जहां भागवत कथा होगी। इसका बोध यह है, कलयुग में केवल कर्म कांड से, केवल शुष्क ज्ञान से अथवा केवल त्याग से कल्याण संभव नहीं। इन सब को प्राण देने वाली एकमात्र शक्ति है भगवत कथा का श्रवण। माली जड़ को सींचता है और शाखा पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं। भागवत कथा वह जल है जो भक्ति की जड़ को सींचती है। इस प्रसंग का एक और सूक्ष्म रहस्य समझिए। भक्ति को माता कहा गया और ज्ञान वैराग्य को उसका पुत्र। यह क्रम ही लोक दृष्टि से उलटा प्रतीत होता है, क्योंकि संसार में तो ज्ञान को पहले और भक्ति को बाद में माना जाता है, परंतु भागवत की दृष्टि निराली है। यहाँ भक्ति जननी है और ज्ञान वैराग्य उसकी संतान। अर्थात जहाँ भगवत प्रेम जाग गया वहाँ सच्चा ज्ञान और सहज वैराग्य अपने आप बिना प्रयास के चले आते हैं। पर जहाँ केवल शुष्क ज्ञान और रूखा त्याग है वहाँ भक्ति का जन्म नहीं होता। दूसरी बात, भक्ति युवा वृंदावन में हुई पर उसके पुत्र वहाँ भी मूर्छित ही रहे, जागे तब जब कथा हुई। इसका अर्थ यह कि स्थान का माहात्म्य भी तभी फलित होता है जब वहाँ कथा का प्रवाह बहे। केवल धाम में बैठ जाने से कल्याण नहीं, धाम में कथा सुनने से कल्याण है। और इसीलिए भक्ति ने अंत में यह वर मांगा कि मैं वहीं निवास करूंगी जहाँ कथा होगी। किसी स्थान विशेष में नहीं, कथा में उसका वास है। गोकर्ण धुंधुकारी की कथा श्रवण की प्रत्यक्ष महिमा सनकादि ने नारद जी को एक और प्रसंग सुनाया, जिससे श्रवण की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। क्योंकि कोरे सिद्धांत से हृदय में श्रद्धा नहीं जमती, प्रत्यक्ष उदाहरण से जमती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक वेदनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञनिष्ठ और आचार संपन्न थे, पर एक दुख था, संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था, अत्यंत लोभी, कुटिल और कर्कश स्वभाव की। दीर्घ काल तक उन्हें संतान न हुई। पुत्र लाभ की कामना से आत्मदेव वन में जाकर रोने लगे। जिस घर में संतान न हो वह घर सूना है, मेरा जीवन व्यर्थ है। उनकी व्याकुलता देखकर एक सन्यासी प्रकट हुए। उन्होंने आत्मदेव की व्यथा सुनी और एक फल देकर कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष तक संयम पूर्वक, सत्य पूर्वक रहना, तुम्हें पुत्र होगा। आत्मदेव ने वह दिव्य फल लाकर पत्नी को दिया, परंतु धुंधुली ने मन में सोचा, गर्भ धारण करने का कष्ट कौन सहे, पेट बढ़ेगा, चलना फिरना कठिन होगा, फिर प्रसव की पीड़ा, फिर संतान पालन का बोझ, घर का धन भी घटेगा, यह सब मुझसे न होगा। उसने वह दिव्य फल चुपके से अपनी गाय को खिला दिया और उसी समय उसकी बहन जो गर्भवती थी कि यहाँ जब पुत्र हुआ तो धुंधुली ने उसे छिपाकर अपने नाम से रख लिया और पति से कह दिया कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। भोले आत्मदेव को सत्य का पता नहीं चला। वे पुत्र पाकर प्रसन्न हो गए। बहन के उस पुत्र का नाम पड़ा धुंधुकारी, और जिस गाय ने वह दिव्य फल खाया था उससे जो पुत्र हुआ दिव्य शुद्ध मानव शरीर वाला, किंतु जिसके कानों पर गाय जैसे रोए थे उसका नाम पड़ा गोकर्ण, अर्थात जिसके कान गौ के समान हों। दोनों भाई बड़े हुए। गोकर्ण परम विरक्त ज्ञानी और तपस्वी निकले, मानो दिव्य फल का प्रभाव, और धुंधुकारी इसके सर्वथा विपरीत
अत्यंत दुष्ट, कुसंग में रहने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला, क्रोधी और लोभी। उसने घर का धन उड़ाया, माता पिता को पीटा। दुख से व्याकुल होकर आत्मदेव वन को चले गए और भागवत का पाठ करते करते देह त्याग दी और धुंधुली कुएं में गिरकर मर गई। अंततः धुंधुकारी ने 5 कुलटा स्त्रियों से संबंध बनाया। वह उनके लिए चोरी करके धन लाता रहा। एक रात उन्हीं स्त्रियों ने धन के लोभ में सोते हुए उसके गले में जलते अंगारे डालकर उसे मार डाला और उसके शव को छिपा दिया। मरने के बाद वह घोर प्रेत योनि में पड़ा, वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित इधर उधर भटकता हुआ चीखता रहा। इसका बोध यह है, दुष्कर्म का फल केवल इस लोक तक नहीं रहता, वह परलोक तक पीछा करता है और जीवन में सुधार का अवसर तभी तक है जब तक सांस चल रही है। एक बार देह छूट गई तो फिर पश्चाताप का भी अवसर नहीं रहता। और एक बात, आत्मदेव और धुंधुली का प्रसंग भी हमें सावधान करता है। आत्मदेव विद्वान और आचार संपन्न थे, फिर भी पुत्र के मोह में उन्होंने सन्यासी की चेतावनी की उपेक्षा की और पत्नी की कुटिलता को न पहचान सके। और धुंधुली ने सहज प्राप्त उस दिव्य फल को भी अपने आलस्य और स्वार्थ के कारण ठुकरा दिया। जो थोड़े से कष्ट से बचना चाहती थी, वही अंत में सबसे बड़े दुहक में जा पड़ी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की कृपा रूपी फल तो सबको मिलता है, पर जो उसे श्रद्धा से ग्रहण करता है वह गोकर्ण जैसा संत पाता है, और जो उसे स्वार्थ और प्रमाद से ठुकराता है वह धुंधुकारी जैसा दुख पाता है। एक ही फल पर पात्र के भेद से 2 सर्वथा विपरीत परिणाम। उस समय गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर थे। जब वे लौटे और उन्हें भाई की मृत्यु तथा प्रेत योनि का समाचार ज्ञात हुआ तो उनके करुण हृदय में दया उमड़ी। चाहे दुष्ट ही था, पर मेरा भाई था, मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। उन्होंने भाई के उद्धार हेतु गया जाकर श्राद्ध किया, पर आश्चर्य, गया श्राद्ध जैसे महान कर्म से भी प्रेत योनि नहीं छूटी। एक रात धुंधुकारी का प्रेत वायु रूप में आकर गोकर्ण के सम्मुख अपनी पीड़ा कहने लगा, विकराल चीत्कार करता हुआ। गोकर्ण ने धैर्य से उसे पहचाना और कहा, तू ठहर, मैं उपाय खोजता हूँ। उन्होंने ध्यान करके सूर्य भगवान से प्रश्न किया। सूर्य की वाणी हुई, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण ही उद्धार का एकमात्र उपाय है। गोकर्ण ने उद्घोषणा कराई। समीप के सब ग्रामों से लोग एकत्र हुए। स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, रोगी सब आए, क्योंकि भागवत कथा का घोष ही ऐसा है कि खींच लाता है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे स्वच्छ स्थान पर व्यासपीठ सजाकर कथा प्रारंभ हुई। धुंधुकारी का प्रेत आकर पास पड़ी एक बांस की पोड़ में बैठ गया, 7 गांठों वाली एक बांस की पोड़ में। और आश्चर्य, प्रतिदिन कथा श्रवण से बांस की एक एक गांठ तड़ से टूटती गई। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें टूटीं। हर गांठ का टूटना मानो प्रेत के एक एक बंधन का टूटना था। 7वें दिवस के अंत में जब कथा समाप्ति हुई तो धुंधुकारी का वह प्रेत शरीर भस्म हो गया और दिव्य तेजोमय पीतांबरधारी तुलसी माला से सुशोभित रूप धारण करके वह प्रकट हुआ। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और भगवत धाम को प्रस्थान करने वाला विमान सम्मुख आ खड़ा हुआ। उपस्थित जनसमूह को भी विष्णुदूत आकर वैकुंठ ले जाने लगे। यहाँ एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है जिसका उत्तर परंपरा में आता है। प्रश्न यह कि एक ही कथा सबने सुनी तो केवल धुंधुकारी ही क्यों तत्काल मुक्त हुआ और शेष श्रोता भी समान रूप से क्यों न हुए? उत्तर यह है कि धुंधुकारी ने बांस की पोड़ में बैठकर पूर्ण एकाग्रता और मनन के साथ सुना।
उसके लिए तो जीवन मरण का प्रश्न था, इसीलिए उसका श्रवण अत्यंत गहन था, जबकि अन्य श्रोताओं का श्रवण उतना गहन और मनन युक्त नहीं था। इसीलिए कहा गया कि श्रवण के साथ मनन भी आवश्यक है। यही कारण है कि गोकर्ण ने आगे एक और पारायण कराया, जिससे शेष श्रोता भी पूर्ण फल के अधिकारी हुए। इससे सिद्ध होता है श्रवण का फल उतना ही गहरा होता है जितनी गहरी एकाग्रता हो। उस बांस की 7 गांठों का रहस्य भी समझने योग्य है। वे 7 गांठें मानो जीव के 7 आवरण थीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और इन सब का मूल अहंकार। प्रतिदिन की कथा एक एक आवरण को भेदती गई और जिस दिन अंतिम गांठ टूटी उसी दिन भीतर का बद्ध जीव मुक्त होकर ऊपर उठ गया। यह संकेत है कि कथा का श्रवण कोई बाहरी क्रिया मात्र नहीं, वह भीतर ही भीतर हमारे संस्कार बंधनों को एक एक करके काटती जाती है, चाहे हमें इसका तत्काल भान भी न हो। और एक प्रश्न और उठ सकता है, धुंधुकारी तो महापापी था फिर भी मुक्त हुआ, तो क्या इससे यह समझ लें कि पाप करते रहो और अंत में कथा सुन लेना? नहीं, मर्म यह है कि धुंधुकारी ने अपने पाप पर सच्चा पश्चाताप किया और अनन्य होकर प्राणपण से सुना। उसके लिए तो वह कथा जीवन मरण का प्रश्न थी। जब हम भी उसी तीव्रता से सुने जैसे डूबता हुआ तिनके को पकड़ता है, तब वही फल हमें भी मिले। इसका बोध यह है, श्रीमद् भागवत कथा के 7 दिवसीय श्रवण में इतनी शक्ति है कि वह प्रेत योनि से भी मुक्ति दे देती है। तो फिर जो जीवित मनुष्य श्रद्धा और मनन से सुनेगा, उसके कल्याण में संदेह ही क्या। यह कथा माहात्म्य कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह श्रवण की सामर्थ्य का शास्त्रीय घोष है। और इसीलिए परंपरा है कि कथा के आरंभ में यह महात्म्य अवश्य सुना जाए, ताकि श्रोता के हृदय में यह दृढ़ विश्वास जमे कि जो वह सुनने जा रहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। नैमिषारण्य का दृश्य, सूत और शौनक का संवाद। अब हम मूल भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। दृश्य है नैमिषारण्य। यह वही पवित्र वन है जहाँ ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र छोड़ा था। उस चक्र की नेमि अर्थात परिधि जहाँ गिरकर शिथिल हुई, वही स्थान नैमिष कहलाया। यह स्थल समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि यहाँ काल का चक्र भी मंद पड़ जाता है और पाप यहाँ टिक नहीं पाते। इस नाम का एक गूढ़ संकेत समझिए। नैमिष शब्द उसी नेमि से बना है जो चक्र की परिधि है। ब्रह्मा जी ने जब लोक कल्याण का स्थान खोजना चाहा तो एक मनोमय चक्र छोड़ा और कहा, जहाँ इसकी नेमि गिरकर शिथिल हो वही स्थान सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। वह नेमि यहीं गिरी। भाव यह कि यह वह स्थान है जहाँ काल चक्र की गति भी थम सी जाती है, जहाँ बैठकर मनुष्य क्षण भर के लिए काल की पकड़ से बाहर हो जाता है। और कथा श्रवण भी तो यही करता है। जब हम सच्चे मन से कथा में डूबते हैं तब हमारे लिए भी काल थम जाता है, संसार की चिंता पीछे छूट जाती है और हम एक ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां केवल भगवान हैं। इसलिए जहां जहां श्रद्धा से कथा हो वहां वहां नैमिषारण्य प्रकट हो जाता है। कलयुग के आगमन की आशंका देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने वहां एक सहस्र वर्ष तक चलने वाले दीर्घ यज्ञ का आरंभ किया। उद्देश्य था लोक कल्याण की कलयुग में जब मनुष्य की आयु, बुद्धि और बल सब क्षीण हो जाएंगे, तब उसे भी कोई सुगम मार्ग मिल सके। यह ऋषियों की करुणा थी कि अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए वे यज्ञ कर रहे थे। उसी समय सूत जी वहां पधारे, जिन्हें उग्र श्रवा कहा गया, जो रोमहर्षण के पुत्र थे, श्री व्यास जी के शिष्य थे और जिन्होंने 18 पुराणों का अध्ययन साक्षात व्यास जी से किया था।
उन्हें वह सब ज्ञात था जो व्यास, शुकदेव और अन्य महर्षियों ने कहा था। ऋषियों ने उनका सादर स्वागत सत्कार किया, ऊंचे आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। हे सूत जी, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने स्वधाम को पधार चुके हैं। अब कलयुग का आरंभ हो रहा है। ऐसे में धर्म किसकी शरण में है? पहले भगवान स्वयं धर्म की रक्षा करते थे, अब जब वे चले गए तो धर्म कहाँ जाए? फिर ऋषियों ने अपना मुख्य प्रश्न रखा। प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। कलयुग के मनुष्य प्रायः अल्पायु हैं, आलसी हैं, अल्प बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं और अनेक उपद्रवों से घिरे हैं। ऐसे में उनके लिए सहस्रों शास्त्र पढ़ना संभव नहीं। न उनके पास इतना समय है, न बुद्धि, न धैर्य। इसलिए हे सूत जी, आप संक्षेप में सार रूप में वह एक साधन बता दीजिए जिससे इन सब का परम कल्याण हो सके। देखिए, ऋषियों का यह प्रश्न कितना दूरदर्शी है। उन्होंने अपने लिए नहीं, हम जैसे कलयुग के अल्प सामर्थ्य प्राणियों के लिए यह प्रश्न पूछा और इसी प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद्भागवत का सार छिपा है। और यहाँ एक बात विशेष रूप से हृदय में बैठा लीजिए, समस्त भागवत एक प्रश्न से जन्मा है। यदि शौनकादि ऋषि यह प्रश्न न पूछते तो सूत जी उत्तर किसे देते? और आगे यदि परीक्षित यह प्रश्न न पूछते तो शुकदेव क्या कहते? इससे सिद्ध होता है कि सच्ची जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। भगवान भी उसी हृदय में प्रकट होते हैं जिसमें सच्चा प्रश्न उठा हो। जिसके भीतर प्रश्न ही नहीं, वह उत्तर का अधिकारी भी नहीं। इसीलिए कथा सुनते सुनते अपने भीतर भी यह प्रश्न जगाए रखिए, मेरा कल्याण कैसे हो? क्योंकि यही प्रश्न आपको शौनक भी बनाता है और परीक्षित भी। सूत जी प्रसन्न होकर बोले, मुनिवरों, आपका प्रश्न सर्वलोक के हित का है। मैं उसी विषय का उत्तर दूंगा जो मैंने स्वयं श्री शुकदेव जी के श्रीमुख से सुना है। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में अहेतुकी और अप्रतिहत भक्ति उत्पन्न हो। स्वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मासु प्रसीदति। यह श्लोक प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय का 6ठा श्लोक संपूर्ण श्रीमद्भागवत की कुंजी है। इसे ध्यान से समझिए। मनुष्य का परम धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति उत्पन्न हो। और वह भक्ति कैसी हो? अहेतुकी अर्थात बिना किसी कारण के, बिना किसी कामना के, कुछ पाने के लिए नहीं, केवल प्रेम के लिए। जैसे माँ बच्चे से प्रेम किसी लाभ के लिए नहीं करती, वैसे ही। और अप्रतिहता अर्थात जिसे कोई बाधा रोक न सके, न धन का अभाव, न रोग, न विपत्ति, न लोक निंदा। जब ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है तब आत्मा परम प्रसन्न हो जाती है। न मंदिर बनाने से, न तीर्थ करने से, न केवल शास्त्र पाठ से। पूर्ण संतोष केवल भक्ति से ही मिलता है। संसार के सब साधन आत्मा को आंशिक संतोष देते हैं। पूर्ण और स्थायी संतोष केवल भगवत भक्ति देती है। इस श्लोक में अधोक्षजे शब्द भी मननीय है। अधोक्षज अर्थात वह जो अक्ष अर्थात इंद्रियों की पकड़ से परे है, जिसे आँख से देखा, कान से सुना या तर्क से नापा नहीं जा सकता। ऐसे इंद्रियातीत भगवान में भक्ति कैसे हो? उत्तर यही कथा है। क्योंकि जिसे इंद्रियां नहीं पकड़ पाती उसे भाव पकड़ लेता है, प्रेम पकड़ लेता है। ज्ञान का मार्ग कहता है नेति नेति, यह नहीं यह नहीं, पर भक्ति का मार्ग कहता है इति इति, यही है यही है। क्योंकि भक्त उस निराकार को भी अपने प्रेम से साकार कर लेता है। इसीलिए जो तत्व ज्ञानियों के लिए दुर्गम है वही भक्तों के लिए सुलभ है। सूत जी ने आगे कहा, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्।
भगवान वासुदेव में जब भक्ति योग का अनुष्ठान होता है तब उससे शीघ्र ही वैराग्य और निर्हेतुक ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। यही वह बात है जो माहात्म्य में भी आई थी। ज्ञान और वैराग्य भक्ति से अलग नहीं, अपितु भक्ति के सहचर हैं। जहाँ भक्ति का दीपक जला वहाँ इन दोनों का तेज अपने आप प्रकट होता है। भक्ति जड़ है, ज्ञान वैराग्य उसके फल हैं। सूत जी ने एक और गूढ़ बात कही कि जो भक्ति भाव से रहित होकर केवल नियम पूर्वक धर्म का पालन करता है, उसका वह सब परिश्रम केवल श्रम मात्र है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूयः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य ने अपने धर्म का चाहे कितना ही भली भांति पालन किया हो, पर यदि उससे भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न न हुई तो वह केवल श्रम ही है और कुछ नहीं। इसका बोध यह है, धर्म कर्म साधना इन सब की कसौटी एक ही है। क्या इनसे भगवान में प्रेम बढ़ा? यदि हाँ तो वे सफल, यदि नहीं तो वे केवल थकावट हैं। सूत जी ने कलयुग का एक महान गुण भी बताया जो श्रीमद् भागवत के अंतिम 12 स्कंध में भी आता है। कलेर दोष निधे राजन्नस्ति ह्येको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। राजन, कलयुग दोषों का भंडार है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन मात्र से जीव सब संग दोषों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसका बोध यह है जो सत्य युग में दीर्घ ध्यान से प्राप्त होता है, त्रेता में विशाल यज्ञों से, द्वापर में विधिवत पूजा से, वही कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसी एक कारण से कलयुग दोषों का भंडार होते हुए भी एक दृष्टि से शेष युगों से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसमें मुक्ति का मार्ग सबसे सरल है। इस एक गुण पर थोड़ा ठहरिए, क्योंकि यह कलयुग के जीव के लिए परम सांत्वना है। सत्य युग में मनुष्य की आयु लंबी थी, बुद्धि निर्मल थी, शरीर बलवान था, इसलिए वहां दीर्घ ध्यान संभव था। त्रेता में विशाल यज्ञों की सामग्री और सामर्थ्य थी। द्वापर में विधिवत देव पूजा का विस्तार था, पर कलयुग का जीव तो अल्पायु, अल्प बुद्धि और अल्प सामर्थ्य है। उसके पास न इतना समय, न साधन, न धैर्य। तब करुणामय भगवान ने इस युग के लिए सबसे सरल मार्ग रख दिया, केवल नाम। न कोई व्यय, न कोई स्थान काल का बंधन, न कोई जटिल विधि, चलते फिरते उठते बैठते बस हरि का नाम। और आश्चर्य यह कि जो फल पूर्व युगों में कठिन साधनाओं से मिलता था, वही फल यहाँ केवल नाम संकीर्तन से सहज मिल जाता है। इसीलिए कहा गया कि कलयुग दोषों का भंडार होते हुए भी साधक के लिए एक दृष्टि से वरदान है, क्योंकि इसमें भगवान ने मुक्ति को सबसे सुलभ बना दिया। यही इस संपूर्ण कथा यज्ञ का भी आधार है कि हम मिलकर उस नाम का, उस यश का श्रवण और कीर्तन करें। श्री व्यास जी का असंतोष और देवर्षि नारद का उपदेश। अब हम उस मार्मिक प्रसंग में प्रवेश करते हैं जिसने श्रीमद् भागवत की रचना का बीज बोया। और यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि भगवत कथा के बिना तो स्वयं वेद व्यास का हृदय भी अतृप्त रह गया था। फिर हम आपकी तो बात ही क्या, श्री व्यास जी ने अकेले विशाल कार्य किया था। एक वेद के 4 खंड किए, ऋक, यजुः, साम, अथर्व, इसीलिए वे वेद व्यास कहलाए। 18 पुराण रचे, उप पुराण रचे, ब्रह्म सूत्र रचा और महाभारत जैसा अद्भुत इतिहास ग्रंथ रचा, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं और जिसे पंचम वेद कहा गया। प्रत्येक ग्रंथ में उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विवेचन किया। संसार के कल्याण के लिए इतना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। फिर भी एक दिन सरस्वती नदी के तट पर अपने शम्याप्रास आश्रम में बैठे बैठे उनके हृदय में एक अव्यक्त उदासी छा गई। मन भारी हो उठा, मानो कुछ खो गया हो। वे सोचने लगे,
मैंने सब कुछ कह दिया, सब कुछ रच दिया, वेद बांटे, पुराण रचे, महाभारत रचा, फिर भी मेरा मन अतृप्त क्यों है? भीतर कोई रिक्तता है, कोई प्यास है जो बुझती नहीं। कुछ रह गया है, पर क्या रह गया यह समझ में नहीं आता। यह वही अनुभव है जो हर मनुष्य को कभी न कभी होता है। सब कुछ पा लेने पर भी एक रिक्तता, और वह रिक्तता केवल भगवत प्रेम से भरती है और किसी से नहीं। ठीक उसी क्षण देवर्षि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए वहां पधारे। व्यास जी ने उठकर उनका स्वागत किया, आसन दिया, अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर अपनी व्यथा कह सुनाई। देवर्षि, मैंने सब शास्त्र रच डाले, सब विद्याओं का विवेचन कर डाला। आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बताइए मेरी इस अशांति का कारण क्या है, कहाँ कमी रह गई। नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, व्यास जी, आपने सब कुछ कहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की निर्मल लीला कथा का स्वतंत्र और प्रधान रूप से वर्णन नहीं किया। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की चर्चा तो की, परंतु जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, उसका गायन नहीं किया। आपने भगवान को साधन तो बनाया, साध्य नहीं। और सुनिए, जो शास्त्र भगवान के यश से रहित है, चाहे वह कितना ही अलंकृत क्यों न हो, वह उन वायस तीर्थों के समान है जहाँ कौवे एकत्र होकर कांव कांव करते हैं, पर जहाँ हंस कभी नहीं ठहरते। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। और इसके विपरीत तद्वाग विसर्गो जनता घ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। जिस वाणी में प्रत्येक श्लोक चाहे व्याकरण की दृष्टि से कुछ अशुद्ध भी क्यों न हो, भगवान के नाम और यश से युक्त है, वही वाणी जन जन के पाप समूह का विनाश करती है। उसी को साधु लोग सुनते हैं, गाते हैं और दोहराते हैं। इसका बोध यह है, साहित्य की चरम कसौटी व्याकरण नहीं, भगवद यश है। जो शब्द भगवान नाम से रहित है, वह कौवे का स्वर है, चाहे कितना ही अलंकृत क्यों न हो। और जो शब्द भगवान नाम से युक्त है, वह हंस का गान है, चाहे कितना ही सरल क्यों न हो। इसीलिए टूटी फूटी भाषा में भी यदि भगवान का नाम हो, तो वह वाणी पवित्र है, और शुद्ध व्याकरण में भी यदि भगवान का नाम न हो, तो वह वाणी निष्फल है। फिर नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिससे यह बात और हृदय में बैठ जाए। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, साधारण, निर्धन, कुलहीन। मेरी माँ कुछ साधुओं के यहाँ सेवा करती थी। वर्षा के 4 महीने वे साधु वहीं ठहरे थे। मैं भी उनके साथ रहता, उनका झूठा भोजन पाता, उनके चरण दबाता और उनके भगवत कीर्तन सुनता। मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं था, पर उनके सानिध्य में, उनके कीर्तन के श्रवण से मेरे बाल हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर उठ आया। जाते समय उन कृपालु साधुओं ने मुझ पर अनुग्रह करके भगवान का दिव्य ज्ञान दे दिया। फिर एक दिन मेरी माँ सांप के काटने से चल बसी। मैं संसार में सर्वथा अकेला रह गया, पर मैंने इसे भी भगवान की कृपा माना कि अब कोई बंधन शेष न रहा, और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वन वन भटकते हुए एक स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने उन साधुओं के बताए अनुसार भगवान का ध्यान किया। ध्यान गहराते ही अकस्मात भगवान ने मेरे हृदय में एक क्षण के लिए अपना दिव्य दर्शन दिया और तत्काल अदृश्य हो गए। मैं उस दर्शन के वियोग में व्याकुल हो उठा। फिर देखने को आतुर हुआ, बहुत प्रयास किया, परंतु दर्शन नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र, इस जन्म में अब तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तेरी वासना पूर्णतः क्षीण नहीं हुई। परंतु यह एक झलक भी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह तेरी साधना का अमिट बीज बन गई है। आगामी जन्म में तू मेरा नित्य पार्षद होगा। और सचमुच
समय आने पर इस शरीर को छोड़कर अगले कल्प में मेरा जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुआ और मैं नारद कहलाया। अब मैं वीणा लेकर त्रिलोक में भगवद यश गाता फिरता हूँ और जहाँ जाता हूँ वहाँ भगवद कथा का प्रवाह बहा देता हूँ। व्यास जी देखिए, एक क्षण के उस दर्शन ने मेरे अनेक जन्मों का पथ बदल दिया। और यह कृपा कैसे आई? न किसी यज्ञ से, न तप से, न शास्त्र पाठ से, केवल सत्संग से आई, संतों के उच्चिष्ट के सेवन से आई और भगवत कथा के श्रवण से आई। अतः आप भी समाधि में बैठिए, भगवान की मधुर लीला का साक्षात दर्शन कीजिए और फिर उसी का वर्णन कीजिए। आपकी इस अशांति का यही एकमात्र उपचार है। इतना कहकर नारद जी अपनी वीणा पर भगवद नाम गाते हुए अंतर्धान हो गए। इसका बोध यह है, सत्संग एक क्षण का भी हो, यदि श्रद्धा से हो तो वह जन्म जन्मांतर का मार्ग प्रशस्त कर देता है। बीज छोटा होता है पर वृक्ष विशाल होता है। और दूसरी बात, कुल, विद्या, धन, इनमें से किसी की भी आवश्यकता भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। एक दासी पुत्र भी केवल सत्संग के बल पर नारद बन सकता है। और इस प्रसंग में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। नारद जी ने अपने उद्धार का श्रेय न अपनी बुद्धि को दिया, न तप को, न किसी विद्या को। उन्होंने तो बस इतना कहा कि संतों का उच्चिष्ट पाया, उनके चरण दबाए, उनके कीर्तन सुने। अर्थात सेवा और श्रवण, ये दो ही उनके साधन थे। दूसरी बात, जब माँ की मृत्यु हुई तो साधारण मनुष्य उसे विपत्ति मानता, पर बालक नारद ने उसे भी भगवान की कृपा माना कि अब अंतिम बंधन भी कट गया, अब मैं पूर्णतः उसी का हो गया। यही दृष्टि साधक को सब परिस्थितियों में सम रखती है। जो आए उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले। और तीसरी बात, भगवान ने एक झलक देकर तुरंत छिपा क्यों लिया? इसीलिए कि वह विरह जाग जाए, वह तड़प उठे जो साधना को अमिट बना देती है। भगवान कभी कभी इसीलिए दूर होते हैं कि हमारी प्यास और गहरी हो जाए। दर्शन सुख देता है पर विरह साधना को पकाता है। भागवत की रचना और श्री सुखदेव को अध्ययन, नारद जी के उपदेश से व्यास जी का संदेह दूर हुआ, मानो आंखों के सामने का पर्दा हट गया। उन्होंने सरस्वती के तट पर अपने आश्रम में आसन लगाया, मन को भक्ति योग में स्थिर किया, समाधिस्थ हुए और दिव्य दृष्टि से देखा। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। भक्ति योग से जब उनका निर्मल मन भगवान में पूर्णतया स्थिर हुआ, तब उन्होंने दो वस्तुओं का साक्षात दर्शन किया। एक ओर पूर्ण पुरुष भगवान और दूसरी ओर उनके आश्रय में रहने वाली माया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। उन्होंने देखा कि उसी माया से मोहित होकर जीव, जो स्वरूप से परम और शुद्ध है, अपने को त्रिगुणात्मक शरीर मान बैठता है और फिर अनेक अनर्थों में फंस जाता है। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम धोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। और उन्होंने यह भी देखा कि इस समस्त अनर्थ का साक्षात उपशम, एकमात्र उपाय भगवत भक्ति योग ही है। यह जानकर संसार के अज्ञान का निवारण करने के लिए उन्होंने इस सात्वत संहिता की अर्थात श्रीमद् भागवत की रचना की। इसका बोध यह है, व्यास जी ने भागवत किसी आजीविका या यश के लिए नहीं रचा। उन्होंने इसे करुणा से रचा कि संसार के अज्ञानी जीव इस अनर्थ चक्र से छूट सकें। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में 12 स्कंधों में यह महापुराण रचा और सर्वप्रथम इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया, जो जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठ और आत्माराम थे, जिन्हें संसार के किसी विषय में रस नहीं था। आश्चर्य यह कि जो सुखदेव किसी विषय में रस नहीं लेते थे, वे भी इस भगवत कथा के रस में डूब गए।
क्योंकि आत्माराम भी जो निर्गुण ब्रह्म में रमण करते हैं वे भी भगवान के सगुण यश से आकर्षित हो जाते हैं। आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकी भक्तिमित्थम भूत गुणो हरि। आत्माराम मुनि जो सब बंधनों से मुक्त हो चुके हैं वे भी भगवान में अहेतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे आकर्षक हैं। इसका बोध यह है, भगवत गुणों में ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि जो किसी से नहीं बंधते वे भी बंध जाते हैं। जिन्हें किसी वस्तु की चाह नहीं उन्हें भी भगवान की चाह हो जाती है। व्यास जी का सर्वोत्तम योगदान न वेद विभाजन है न महाभारत अपितु श्रीमद् भागवत है। यही उनकी आत्म अनुभूति का साक्षात फल है और इसी को रचकर उनका वह अतृप्त मन अंततः तृप्त हुआ। और विचार कीजिए, जिस व्यास ने संपूर्ण वेद 18 पुराण और महाभारत रच डाला उन्हें भी तृप्ति तब मिली जब उन्होंने भगवान की लीला कथा गाई। यह हम आपके लिए कितना बड़ा संकेत है। हम तो छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करके संतोष मान लेते हैं, पर जिसने सब कुछ रच डाला वह भी भगवत कथा के बिना अधूरा रहा। इसका अर्थ यह कि मनुष्य कितना भी कर्म कर ले, कितनी भी विद्या अर्जित कर ले, कितना भी यश कमा ले, जब तक उसके जीवन में भगवान का रस नहीं आया तब तक भीतर एक रिक्तता बनी रहेगी। और वह रिक्तता न पद से भरती है, न धन से, न कीर्ति से, केवल भगवत स्मरण से भरती है। व्यास जी का यह अनुभव मानो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दीपस्तंभ है। परीक्षित का गर्भ रक्षण और भगवान का स्वधाम गमन, अब कथा का प्रवाह उस दिशा में मुड़ता है जिसके लिए श्रीमद् भागवत वास्तव में कहा गया, क्योंकि यह कथा अंततः एक मरणासन्न व्यक्ति राजा परीक्षित के लिए कही गई। और इसी से सिद्ध होता है कि यह कथा मृत्यु के सम्मुख खड़े हर प्राणी के लिए है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए पर स्वजनों के वध के शोक से भरे हुए थे। पर कौरव पक्ष से एक योद्धा अभिशेष था, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता तथा अपने मित्रों के वध से अत्यंत क्रुद्ध थे। एक रात उन्होंने पांडव शिविर में चुपके से घुसकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट डाला। यह समझकर कि ये पांडव हैं, यह कितना नीच कर्म था, सोते हुए निरपराध बालकों का वध। प्रातः जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ तो शोक की सीमा न रही। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बना लिया। द्रौपदी जो स्वयं पुत्र शोक से दग्ध थीं, उनकी ही उदारता पर अश्वत्थामा को प्राण दान दिया गया, क्योंकि वह गुरुपुत्र था। परंतु उसके मस्तक की वह दिव्य मणि छीन ली गई और उसकी शिखा काट दी गई। इससे और भी क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने अंतिम बार ब्रह्मास्त्र चलाया। इस बार लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में स्थित वह बालक जो अभिमन्यु का पुत्र और पांडव वंश का एकमात्र अंकुर था। अश्वत्थामा चाहता था कि पांडवों का वंश बीज ही नष्ट हो जाए। उत्तरा भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण में दौड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे महायोगिन, हे देवों के देव, हे जगतपते, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त मुझे कहीं अभय नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ तो परस्पर मृत्यु ही मृत्यु छाई है। देखिए, संकट के क्षण में उत्तरा को न अपना बल याद आया, न कोई शस्त्र, न कोई योद्धा, केवल भगवान याद आए। यही शरणागति की पहली सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त वत्सलता से अपना सुदर्शन चक्र भेजकर ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया और स्वयं अपने सूक्ष्म स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की। बालक गर्भ में स्थित था और वहीं अंगूठे के समान भगवान के उस अनुपम स्वरूप का दर्शन कर रहा था, जो हाथ में गदा लिए उसके चारों ओर घूमकर ब्रह्मास्त्र के अग्निकणों को शांत कर रहे थे।
जब वह बालक जन्मा और बड़ा हुआ तो वह सब में उसी दिव्य पुरुष को खोजता रहता। वह कहाँ है जिसे मैंने गर्भ में देखा था। इसी प्रकार सबकी परीक्षा करने के कारण उसका नाम पड़ा परीक्षित। इसका बोध यह है, गर्भ में ही जिसने भगवान को देख लिया और परीक्षा की, उसका संपूर्ण जीवन भगवत स्मरणमय हो, इसमें आश्चर्य क्या। और हम भी यदि चाहें तो अपने जीवन की हर वस्तु में उसी भगवान को खोज सकते हैं। यही परीक्षित दृष्टि है। इसी अवसर पर माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की वह अद्भुत स्तुति की जिसे कुंती स्तुति कहते हैं, और पितामह भीष्म ने शरशैया पर अपने अंतिम क्षणों में जो दिव्य स्तवन किया वह भीष्म स्तुति कहलाता है। ये दोनों भागवत के 6 प्रसिद्ध गीतों में प्रथम और द्वितीय हैं। इनका विस्तृत और रसमय विवेचन हम कल द्वितीय दिवस में करेंगे, क्योंकि ये स्वयं में पूर्ण ध्यान के योग्य हैं। अब प्रसंग का प्रवाह आगे बढ़ता है। समय आने पर यदुवंश में परस्पर कलह के कारण संहार हुआ। यह भी भगवान की ही लीला थी, क्योंकि पृथ्वी का भार उतारना था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपनी मानवीय लीला का संवरण किया। एक बहेलिये का बाण भ्रमवश उनके चरण कमल में लगा। यह केवल बाह्य निमित्त था और भगवान अपने नित्य धाम को पधार गए। यह समाचार जब अर्जुन ने हस्तिनापुर आकर युधिष्ठिर को सुनाया तो युधिष्ठिर शोक से मूर्छित से हो गए और उन्होंने समझ लिया कि अब कलयुग का प्रत्यक्ष आगमन हो चुका है। यदा मुकुंदो भगवानिमा मही जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेत संभद्र हेतु कलिरणव वर्तत। जिस दिन भगवान मुकुंद ने, जिनकी सत्कथा सदा श्रवण करने योग्य है, इस पृथ्वी को अपने स्वरूप से छोड़ा, उसी दिन उन अज्ञानी चित्तों के लिए अमंगल का हेतु कली प्रकट हो गया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य सौंपा और 5 पांडव द्रौपदी सहित महाप्रस्थान हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इसका बोध यह है, भगवान के साथ ही धर्म भी अपना तेज समेट लेता है। जो काल भगवत कथा से शून्य हो वही वास्तव में कली काल है, चाहे वह किसी भी युग में आए। और यहाँ एक मार्मिक भाव छिपा है। जब तक भगवान प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी पर थे तब तक अधर्म सिर नहीं उठा पाता था। उनकी उपस्थिति मात्र से धर्म सुरक्षित था। उनके जाते ही कली ने पांव पसार दिए तो प्रश्न उठता है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। और इसी प्रश्न का उत्तर है यह श्रीमद् भागवत। भगवान जाते जाते अपनी कथा को पीछे छोड़ गए, मानो माँ बालक के लिए अपना दूध छोड़ जाए। जहाँ जहाँ यह कथा होगी वहाँ वहाँ कली का प्रभाव क्षीण रहेगा और भगवान अपनी कथा के रूप में प्रत्यक्ष से उपस्थित रहेंगे। इसलिए जिसके पास कथा है उसके लिए भगवान कभी गए ही नहीं। वे अक्षरों के रूप में सदा उसके साथ हैं। परीक्षित का राज्य और कली निग्रह। परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हुए, अभिमन्यु के पुत्र, पांडवों के उत्तराधिकारी और स्वयं भगवान द्वारा गर्भ में रक्षित। उनकी शोभा और तेज अद्वितीय थे। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, सुयोग्य ब्राह्मणों का आदर किया और प्रजा को पुत्रवत पाला। उनके राज्य में धर्म अपने 4 चरणों तप, शौच, दया और सत्य पर प्रतिष्ठित था और प्रजा सुखी थी। एक बार दिग्विजय के समय परीक्षित ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक ओर 3 पैरों पर लड़खड़ाता हुआ एक वृषभ खड़ा था। वह साक्षात धर्म था, जिसके सत्य युग में 4 चरण थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और अब कली के आगमन से केवल 1 सत्य शेष रह गया था। उसके पास एक गाय थी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह साक्षात पृथ्वी थी और इन दोनों के सामने एक काला क्षुद्र राजवेश में छिपा हुआ शूद्र सदृश पुरुष हाथ में डंडा लिए उन्हें पीट रहा था। यह देखते ही परीक्षित का रक्त खौल उठा। उन्होंने तत्काल खड्ग खींच लिया।
नीच, तू कौन है जो मेरे राज्य में मेरे सामने पवित्र धर्म और गौमाता पर हाथ उठाता है? मेरा यह खड्ग देख, आज तेरा अंत निश्चित है। वह काला पुरुष भयभीत होकर कांपता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं कली हूँ, अब मेरा समय आरंभ हो गया है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। परीक्षित धर्मज्ञ थे। उन्होंने सोचा, शरण में आए हुए का वध करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने खड्ग रोक लिया और कली से कहा, तेरा वध तो उचित नहीं, परंतु तेरे निवास के लिए मैं सीमा निश्चित करता हूँ। तू केवल इन 5 स्थानों में रह सकता है। पहला, द्यूत अर्थात जुआ, जहाँ असत्य का वास है। दूसरा, पान अर्थात मद्य का सेवन, जहाँ मद का वास है। तीसरा, स्त्री अर्थात व्यभिचार और परस्त्री गमन, जहाँ काम का वास है। चौथा, सूना अर्थात हिंसा और जीववध, जहाँ निर्दयता का वास है। और पांचवा, कनक अर्थात अन्याय से अर्जित स्वर्ण और धन। कली ने विशेष रूप से स्वर्ण को अपना स्थान बनाया, क्योंकि अन्यायपूर्ण धन में असत्य, मद, काम, वैर ये चारों एक साथ बस जाते हैं। धन के लोभ में मनुष्य झूठ भी बोलता है, मद भी करता है, काम भी करता है और वैर भी। इसका बोध यह है, कलयुग का बाह्य आगमन कोई नहीं रोक सकता, पर उसका आंतरिक प्रवेश रोका जा सकता है। जो मनुष्य इन 5 कुस्थानों से, जुआ, मद्य, व्यभिचार, हिंसा और अन्याय के धन से दूर रहे, उस पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात जितनी उस युग में सत्य थी, उतनी ही आज भी सत्य है। कली बाहर रहे या न रहे, यदि वह हमारे भीतर इन 5 द्वारों से प्रवेश न करे तो हम सुरक्षित हैं। और इन 5 कुस्थानों का एक गहरा संकेत यह भी है कि कली किसी बाहर के राक्षस का नाम नहीं, वह हमारी ही दुर्बलताओं में बैठता है। जहाँ असत्य है वहाँ द्यूत, जहाँ प्रमाद है वहाँ मद्य, जहाँ इंद्रिय लोलुपता है वहाँ व्यभिचार, जहाँ निर्दयता है वहाँ हिंसा और जहाँ अन्याय का धन है वहाँ ये चारों एक साथ बस जाते हैं। इसका अर्थ यह कि कली से युद्ध बाहर तलवार से नहीं, भीतर विवेक से लड़ा जाता है। परीक्षित ने कली का वध नहीं किया, उसे सीमा में बांध दिया, क्योंकि जो शक्ति सृष्टि क्रम के लिए आवश्यक है उसका नाश नहीं होता, नियमन होता है। हम भी अपने भीतर के कली को सर्वथा मार तो नहीं सकते, पर इन 5 द्वारों पर पहरा बैठाकर उसे निर्बल अवश्य कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पहरा है भगवन नाम का संकीर्तन, क्योंकि जहाँ हरि नाम गूंजता है वहाँ कली टिक ही नहीं पाता। ऋषि कुमार श्रृंगी का शाप, परीक्षित को 7 दिन का जीवन समय बीतता गया। एक दिन परीक्षित आखेट के लिए वन में गए। एक हरिण के पीछे दौड़ते दौड़ते वे बहुत दूर निकल गए, थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। समीप ही शमीक नामक मुनि का आश्रम था। राजा वहां जल की आशा से पहुंचे। मुनि उस समय अंतर्मुख होकर गहरी समाधि में बैठे थे। उनका चित्त बाह्य जगत से सर्वथा हटा हुआ था, इसलिए उन्होंने न राजा को देखा, न स्वागत किया, न जल दिया। राजा ने कई बार जल मांगा, पर समाधि नहीं टूटी। और ठीक यहीं कली ने अपना सूक्ष्म प्रभाव दिखाया। जो परीक्षित स्वभाव से अत्यंत शांत और विवेकी थे, उन्हें थकान, भूख और प्यास के उस क्षण में अकस्मात क्रोध आ गया। यह तपस्वी ढोंग कर रहा है, अहंकारवश राजा की उपेक्षा कर रहा है। ये क्रोध उनका अपना नहीं था, ये कली का प्रवेश था जो थकान और प्यास के द्वार से घुस आया। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़े एक मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठाया और मुनि के कंठ में डाल दिया और मौन होकर लौट आए। इसका बोध यह है, महान पुरुष भी क्षण भर के लिए माया के वश में आ सकते हैं,
यदि देश, काल और संग में दोष हो, थकान, भूख, बुरी संगति, ये बुद्धि को क्षण भर के लिए भ्रमित कर देते हैं। यही कलि की प्रथम विजय थी। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, विशेषकर थकान और क्षुधा के क्षणों में, क्योंकि उन्हीं क्षणों में विवेक डगमगाता है। मार्ग में लौटते लौटते परीक्षित को अपने कर्म पर गहरा पश्चाताप हुआ। हाय, मैंने यह क्या कर डाला। एक निरपराध समाधिस्थ तपस्वी का इतना अपमान, निश्चय ही मुझे इसका दंड मिलेगा और मिलना भी चाहिए। देखिए, सच्चे धर्मात्मा का यही लक्षण है कि अपराध होने पर वह दूसरे को नहीं, स्वयं को दोषी मानता है और दंड से बचना नहीं चाहता। उधर वन में शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी, जो स्वयं तेजस्वी और तपोबली बालक थे, अपने सखाओं के साथ खेलकर लौटे। आते ही उन्होंने देखा कि उनके पूज्य पिता के गले में एक मरा सांप पड़ा है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह राजा परीक्षित का किया हुआ है। बालक का तेज भड़क उठा और वह अपने तप के बल पर क्रोध में जल उठा। मेरे तपस्वी पिता का यह अपमान जिसने भी यह किया, वह चाहे राजा ही क्यों न हो, मैं उसे शाप दूंगा। कौशिकी नदी के जल का आचमन करके श्रृंगी ने शाप उच्चारित किया। जिसने मेरे पिता का यह अपमान किया है, वह राजा परीक्षित आज से 7वें दिन तक्षक नाग के विष से दग्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह शाप दे चुकने के बाद जब शमीक मुनि की समाधि टूटी और पुत्र ने सारी बात बताई, तो मुनि अत्यंत शोकाकुल हो उठे। पुत्र, तूने यह घोर अनर्थ कर दिया। वह राजा तो धर्म का रक्षक है, स्वयं भगवान के द्वारा गर्भ में पाला हुआ है। उसके राज्य में ही हम निर्भय होकर तप कर पाते हैं। एक क्षण के अनजाने में हुए अपराध पर इतना भयंकर दंड। तेरा यह क्रोध तेरे तप के सर्वथा अयोग्य था। तब तो क्षमा सिखाता है, क्रोध नहीं। परंतु अब ऋषिवाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। मुनि ने तत्काल अपने शिष्य गौरमुख को राजा के पास भेजकर यह समाचार पहुंचाया और साथ में अपनी क्षमा याचना भी। इसका बोध यह है, तप का बल बड़ा होता है, पर यदि वह क्रोध के साथ जुड़ जाए तो विनाशकारी हो जाता है। श्रृंगी का तप तो था, पर क्षमा न थी, और बिना क्षमा का तप अग्नि के समान अपने और दूसरे दोनों को जला देता है। परीक्षित का अद्भुत निश्चय, भागवती बुद्धि का जागरण। जब परीक्षित ने यह समाचार सुना कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, तो आश्चर्य, उन्होंने न शोक किया, न भय किया, न क्रोध किया और न श्रृंगी को दंड देने का विचार किया। उल्टे उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, उस ऋषि कुमार ने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। मेरे प्रमाद से मुझे यह दंड मिला, यह तो उचित ही है, और इस शाप ने मेरा वह मोह काट दिया जो अब तक मुझ पर छाया था। यदि यह शाप न होता तो मैं इसी राज्य वैभव में आसक्त रहता, मृत्यु को भूले रहता और न जाने कब परमार्थ की ओर मुड़ता। अब मुझे ठीक ठीक ज्ञात है कि केवल 7 दिन शेष हैं। अब मेरा प्रत्येक क्षण भगवत स्मरण में बीतेगा। यही परीक्षित की महानता है और यही सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। मृत्यु का समाचार सुनकर जिसका चित्त शोक से नहीं बल्कि उत्साह से भर जाए कि चलो अब परमार्थ का अवसर आया, उसी ने वास्तव में जीवन को समझा है। इसका बोध यह है, मृत्यु शत्रु नहीं परम गुरु है। वह आती है तो आसक्ति टूटती है, और जब आसक्ति टूटती है तब परमार्थ का द्वार खुलता है। जो परीक्षित के समान प्रसन्न मन से मृत्यु को स्वीकार करे, वही भगवत धाम का अधिकारी है। हम सबको भी कभी न कभी यह समाचार मिलने वाला है। प्रश्न यह है कि तब हम शोक करेंगे या परीक्षित की तरह उत्साह से भगवत स्मरण की ओर मुड़ेंगे। इस प्रसंग पर थोड़ा और ठहरिए, क्योंकि यही संपूर्ण भागवत का हृदय है। संसार में सब मृत्यु से डरते हैं, उसका नाम सुनते ही मुख विवर्ण हो जाता है,
पर परीक्षित ने मृत्यु को शत्रु नहीं मित्र माना, दंड नहीं गुरु माना। क्यों? क्योंकि मृत्यु ही वह एक सत्य है जो मनुष्य का सारा मद उतार देती है। धन का मद, यौवन का मद, राज्य का मद, विद्या का मद, सब मृत्यु के स्मरण मात्र से गल जाते हैं। जब तक मनुष्य यह मानता रहता है कि अभी तो बहुत समय है, तब तक वह परमार्थ को कल पर टालता रहता है और यह कल कभी नहीं आता। परीक्षित का सौभाग्य यह था कि उन्हें ठीक ठीक ज्ञात हो गया कि 7 दिन शेष हैं और इस निश्चितता ने उनका सारा प्रमाद एक क्षण में भस्म कर दिया। हम सबके पास भी मृत्यु निश्चित है, केवल तिथि अज्ञात है और यह अज्ञात तिथि ही हमारा सबसे बड़ा छल है, क्योंकि इसी के कारण हम सोचते रहते हैं अभी नहीं फिर कभी। भागवत हमें यही जगाता है कि उस फिर कभी की प्रतीक्षा मत करो। जिस क्षण यह बोध जाग जाए कि जीवन क्षण भंगुर है, उसी क्षण से परीक्षित बन जाओ और स्मरण आरंभ कर दो। परीक्षित ने तत्काल अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया, अन्न जल का त्याग किया और गंगा के पावन तट पर अनशन व्रत धारण करके मुख उत्तर की ओर करके कुश के आसन पर बैठ गए। अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल भगवत कथा का श्रवण चाहता हूँ। यदि कोई महात्मा कृपा करे तो मैं इस श्रवण से ही मुक्त होऊं। और तभी चारों ओर से एक अद्भुत संयोग घटित हुआ। सुदूर देशों से बिना किसी निमंत्रण के अनेक ऋषि महर्षि वहां एकत्र होने लगे। व्यास, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अत्रि, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, गालव, भृगु, अंगिरा, अगस्त्य, मार्कंडेय और उनके शिष्यों सहित सहस्रों ऋषि उस गंगा तट पर आ जुटे। यह संयोग ही असाधारण था, मानो स्वयं काल इस अंतिम कथा यज्ञ के लिए सबको खींच लाया हो। परीक्षित ने सबको प्रणाम करके उनका यथा योग्य पूजन करके हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान, मेरी मृत्यु निकट है, केवल 7 दिन शेष हैं। ऐसे में अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए? जो सर्वथा सबके लिए कल्याणकारी हो वही आप मुझे आज्ञा दीजिए। समस्त ऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे, कौन क्या कहे। कोई कर्म कांड सुझाए, कोई ज्ञान योग, कोई दीर्घ तप, कोई ध्यान, परंतु जो साधन केवल 7 दिनों में पूर्ण फल दे दे, ऐसा एक ही है और उसके एकमात्र अधिकारी वक्ता तो अभी वहां पधारे ही नहीं थे। सभा में एक प्रतीक्षा भरा मौन छा गया। श्री सुखदेव जी का दिव्य आगमन ठीक उसी क्षण, मानो विधाता ने पहले से ही यह योजना बना रखी हो, आकाश मार्ग से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरता हुआ दिखाई दिया। 16 वर्ष की किशोर अवस्था वाले परम तेजस्वी दिगंबर ब्रह्मनिष्ठ अवधूत वेश में श्री सुखदेव जी पधार रहे थे। उनका मुखमंडल ऐसा कांतिमान था कि देखने वाले की आंखें वहीं ठहर जाती। उनके अंग सुकुमार थे, पर तेज ऐसा कि सूर्य भी फीका पड़े। उनके आगमन का वर्णन शास्त्र में अत्यंत अद्भुत है। मार्ग में जो भी उन्हें देखता वहीं ठहर जाता। उनके पीछे कुछ बालक खेल कौतूहल में चल रहे थे। सुखदेव को न अपने शरीर का भान था, न लज्जा थी, न अहंकार। वे तो पूर्ण आत्माराम थे, स्थावर जंगम सब में एक ही ब्रह्म को देखने वाले। यह वही दिव्य पुरुष थे जो जन्म से ही ज्ञानी थे। कहा जाता है कि वे माता के गर्भ में 12 वर्ष तक स्थित रहे, इस भय से कि बाहर आते ही माया उन्हें घेर लेगी, और तभी बाहर आए जब भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया कि माया उन्हें स्पर्श नहीं करेगी। और जब बाहर आए तो तत्काल वन की ओर भाग चले। पीछे से पिता व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुत्र पुत्र पुकारते रहे, पर सुखदेव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब यह कहा
जाता है मार्ग के वृक्षों ने ही, जिनमें वही एक आत्मा व्याप्त थी, व्यास जी को पुत्र कहकर उत्तर दिया, क्योंकि शुकदेव अब किसी एक देह में सीमित नहीं, सर्वभूतों के हृदय बन चुके थे। शुकदेव जी के इस आगमन में एक और भाव है। वे 16 वर्ष के किशोर दिगंबर और सर्वथा निःस्पृह थे। उन्हें न राजा से कुछ पाना था, न यश की कामना थी, न श्रोता जुटाने की चिंता। वे तो एक स्थान पर अधिक से अधिक एक गोदोहन काल अर्थात गाय दुहने जितना समय ही ठहरते थे, इतने विरक्त थे। ऐसे परम विरक्त महात्मा का 7 दिन तक एक ही स्थान पर रुककर कथा कहना, यह स्वयं में आश्चर्य है। और यह भागवत कथा की महिमा है कि उसने आत्माराम शुकदेव को भी बांध लिया, जो किसी से न बंधे वे भी इस कथा रस से बंध गए। इससे बढ़कर इस कथा का और क्या प्रमाण चाहिए। और परीक्षित का सौभाग्य देखिए, मरणासन्न को ऐसा वक्ता मिला जैसा त्रिलोक में दुर्लभ है। यह संयोग नहीं, भगवद विधान था। समस्त ऋषियों ने उठकर श्री शुकदेव का सम्मान किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। परीक्षित ने उनके चरण कमलों का स्पर्श करके हाथ जोड़कर कहा, अहो, आज हम परम धन्य हैं कि आप जैसे ब्रह्मवादी दुर्लभ महात्मा का संग हमें अकारण ही प्राप्त हो गया। योगीजन तो आपका एक क्षण का दर्शन पाने को तरसते हैं और आप स्वयं यहाँ पधारे। भगवान, अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृत्यु के निकट खड़े हुए मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? उसे क्या सुनना, क्या झपना, क्या करना चाहिए जो सर्वथा सबके लिए कल्याणकारी हो, वही मुझे बताइए। श्री शुकदेव जी अति प्रसन्न होकर बोले, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। राजन, तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, समस्त लोक के कल्याण के लिए है। आत्मज्ञानी पुरुषों ने सुनने योग्य विषयों में जिसे सर्वोपरि माना है, वही प्रश्न तुमने पूछा है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। राजेंद्र, जो गृहस्थ लोग आत्म तत्व को नहीं देखते, उनके लिए सुनने योग्य सहस्रों विषय हैं, परंतु वे सब अंततः निरर्थक हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवहायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। राजन, रात्रि का समय निद्रा और भोग में बीत जाता है और दिन का समय धन कमाने तथा कुटुंब के पालन में चला जाता है। फिर परम तत्व के विचार के लिए समय बचता ही कहाँ है। यह श्लोक हम सबके जीवन का दर्पण है। आधा जीवन सोने में, आधा कमाने और परिवार पालने में बीत जाता है और भगवत स्मरण के लिए एक घड़ी भी नहीं निकलती। देहापत्य कलत्रादिष्वात्म सैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। यह देह, यह संतान, यह स्त्री, ये सब आत्मा के स्थायी सहायक नहीं हैं। फिर भी जीव इन्हीं में मोहित होकर इनका और अपना विनाश सामने आँखों से देखता हुआ भी नहीं देखता। प्रतिदिन श्मशान में अर्थी जाती है, फिर भी मनुष्य सोचता है कि मेरी मृत्यु तो दूर है, यही सबसे बड़ा मोह है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम। इसलिए हे भारत, जो अभय चाहता है उसे चाहिए कि सर्व आत्मा परमेश्वर भगवान हरि का ही श्रवण करे, कीर्तन करे और निरंतर स्मरण करे। यही संपूर्ण भागवत का सार निर्देश है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 ही अभय के मार्ग हैं। और सुनो राजन, खट्वांग नामक एक राजा थे, जिन्हें देवताओं ने बता दिया कि अब केवल एक मुहूर्त का जीवन शेष है। उन्होंने उसी एक मुहूर्त में समस्त आसक्ति त्याग कर मन को भगवान में लगा दिया और परम गति को प्राप्त हो गए। जब एक मुहूर्त में मोक्ष संभव है तो तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं। यह तो पर्याप्त से भी अधिक है। यदि एक क्षण भी श्रद्धा से सुना तो कल्याण निश्चित है। अब मैं तुम्हें वही सुनाऊंगा जो मेरे पिता श्री व्यास जी ने मुझे सुनाया था।
संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका बोध यह है, कितने ही वर्षों का जीवन क्यों न हो, यदि वह भगवद स्मरण से रहित है तो व्यर्थ है, और कितनी ही छोटी आयु क्यों न हो, यदि वह भगवद स्मरण से युक्त है तो वही सफल है। प्रश्न आयु की लंबाई का नहीं, स्मरण की गहराई का है। और खट्वांग का यह दृष्टांत हम सब के लिए परम आश्वासन है। प्रायः मनुष्य सोचता है, अब तो बहुत देर हो गई, जीवन भर तो कुछ साधना की नहीं, अब अंत समय में क्या होगा। खट्वांग की कथा कहती है, निराश मत हो, यदि एक मुहूर्त भी, घड़ी भर का समय भी पूर्ण श्रद्धा और अनन्यता से भगवान में लगा दिया जाए तो वही पर्याप्त है। भगवान समय की मात्रा नहीं देखते, भाव की गहराई देखते हैं। एक बूंद भी यदि शुद्ध हो तो वह घड़े भर मलिन जल से श्रेष्ठ है। इसलिए न बीते समय का शोक करो, न शेष समय की चिंता। जो क्षण हाथ में है उसी को स्मरण से भर दो। यही खट्वांग का संदेश है और यही परीक्षित को सुखदेव का आश्वासन। प्रथम दिवस का उपसंहार। प्रिय श्रोताओं, आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विश्राम लेती है। आज हमने जाना कि श्रीमद् भागवत वेद कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और स्वयं भगवान का वाङ्मय विग्रह है कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र संबल है और उस भक्ति का जागरण कथा श्रवण से होता है। महात्म्य से हमने जाना कि भक्ति भाव की भूखी है और ज्ञान वैराग्य उसके सहचर हैं। गोकर्ण धुंधुकारी की कथा से सिद्ध हुआ कि श्रद्धा और मनन से किया हुआ 7 दिवसीय श्रवण प्रेत योनि से भी मुक्ति दे देता है। व्यास जी के प्रसंग से जाना कि भगवत कथा के बिना तो स्वयं वेद व्यास का मन भी अतृप्त रहा। और परीक्षित से सीखा कि मृत्यु का समाचार दंड नहीं, कृपा है, यदि उसे परीक्षित की दृष्टि से देखा जाए। और सबसे बड़ी बात, हम सब वस्तुतः परीक्षित ही हैं। हमें भी ठीक ठीक नहीं पता कि कितने दिन शेष हैं। 7 दिन, 7 मास, 7 वर्ष या केवल 7 क्षण। इसीलिए भगवत स्मरण को कल पर मत टालिए, आज से, अभी से प्रारंभ कीजिए। कल द्वितीय दिवस में हम सुनेंगे कुंती स्तुति, जो 6 गीतों में प्रथम है। भीष्म स्तुति, जो शरशय्या पर पितामह का अंतिम स्तवन है। खट्वांग राजा का मुहूर्त मात्र में मोक्ष। सुखदेव का परीक्षित को विराट स्वरूप का उपदेश। चतुश्लोकी भागवत, जिसमें भगवान स्वयं ब्रह्मा को उपदेश देते हैं। विदुर और मैत्रेय का संवाद। वराह अवतार और हिरण्याक्ष वध तथा कपिल और देवहूति का वह संवाद, जिसमें सांख्य और भक्ति का निरूपण है। कथा का यह प्रवाह बना रहे, यही स्मरण रखिएगा, क्योंकि बीच में टूटा हुआ प्रवाह पूर्ण फल नहीं देता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस संपूर्ण हुआ। बोलिए व्यास देव भगवान की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।